तो हाय गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन इंजीनियर्स। और इस वीडियो में हम लव कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। गाइस, इसको आप एज अ प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट साबित होगा क्योंकि गाइस ये हम एंगुलर से बनाने वाले हैं। ठीक है, और एंगुलर एक बहुत ही फेमस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसकी इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप इसको अपने रिज्यूमे में लिखते हो तो आपका रिज्यूमे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हमको बॉय का नाम और गर्ल का नाम एंटर करना पड़ेगा स्मॉल लेटर्स में। और ये हमको स्कोर बताएगा, उसके अलावा ये हमको इन्फॉर्मेशन भी देगा। ठीक है, इन्फो रिगार्डिंग योर लव। तो अब हम नेम्स डाल के चेक करते हैं कि किस तरह ये काम करता है। ठीक है, जैसे मैं डालता हूँ एक नेम अनुज और एक नेम डालता हूँ मैं श्रुति। ठीक है, तो अब हम गेट स्कोर करते हैं। देखो गाइस, 16.67% आया। और ये देखो क्या दिख रहा है, ये इसने इन्फॉर्मेशन भी दे दी। ठीक है, इसके अलावा हम और भी नाम चेक कर सकते हैं, लाइक शिवम। ठीक है, अब शिवम डालते हैं और गेट स्कोर चेक करते हैं। देखो गाइज, ये आपको इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दे। तो देखो गाइज कितना औसम है ये। अगर आप इसको अपने रिज्यूमे में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोग को इसको बनाना सिखाऊं, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गाइज, रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल द इंडियन इंजीनियर्स पे हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसके अंदर, जैसे कि आपको हमने अप्लाई करना सिखाया हुआ है। आपको ये बता रखा है कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं, क्या क्या इंटरव्यू में मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो गाइज, इन वीडियोस को भी आप प्लीज जाके चेक करें। एंगुलर की प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है, HTML की प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है। इनको प्लीज आप जाके चेक करें क्योंकि आपको इनसे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो गाइज चलो बिना किसी देरी के अब इसको बनाना सीखते हैं। तो गाइज, एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना आपके पास एंगुलर CLI इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एंगुलर CLI नहीं है ना, देखो एंगुलर CLI और नोड, ये दो चीजें आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होनी चाहिए। और वो इंस्टॉल करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं मान के चलता हूँ नोड तो आपके पास होगा। ठीक है, इन केस अगर आपके पास नोड नहीं है ना, तो मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा है डिटेल में किस तरह से आप नोड इंस्टॉल कर सकते हो और एंगुलर CLI इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपके पास नोड है और तो बस आपको क्या करना है, ये कमांड उठानी है npm इंस्टॉल, कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देनी है कमांड प्रॉम्प्ट पे और रन कर देना है। उससे आपका एंगुलर CLI इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आपका एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, ng न्यू लव कैलकुलेटर। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, नया प्रोजेक्ट बना दो लव कैलकुलेटर के नाम से एंगुलर में। ये बोल रहा हूँ बेसिकली मैं। ठीक है, तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या तुमको राउटिंग चाहिए, तो नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। इसके बाद ये पूछ रहा है CSS यूज करना चाहते हो, SCSS, तो हम CSS यूज करेंगे। अब ये बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट हमको बना के तैयार कर देगा। ठीक है गाइज, इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है तो आप टेंशन मत लेना। तो देखो यहाँ पर हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट लव कैलकुलेटर नाम से बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, लिख के CD लव कैलकुलेटर। ठीक है, तो अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा कि इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूंगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा कोड डॉट, तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सर्व भी कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से। तो उसको लिखूंगा ng सर्व। ng सर्व से क्या होगा ना, ये एक लोकल होस्ट पे हमारी एप्लीकेशन को रन कर देगा और हमको वो लोकल होस्ट का URL भी दे देगा। ठीक है, तो गाइस देखो, लोकल होस्ट 4200 पे हमारी एप्लीकेशन सर्व हो चुकी है। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ये देखो, ये हमारी एप्लीकेशन। तो हमने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है अपने लव कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, हमारे सोर्स के अंदर ऐप कंपोनेंट पे आता हूँ और इसके HTML में से सारा का सारा जो भी कोड आपको दिख रहा था, ये देखो, जो ये आपको दिख रहा था ये सारा ऐप डॉट कंपोनेंट के HTML में होता है। तो मैं इसको कंट्रोल A करके सारा का सारा डिलीट करके सेव कर देता हूँ। तो देखो, ये सारा का सारा कोड हट गया। ठीक है, अब हम स्क्रैच से कोड बनाएंगे। तो गाइज, कोड HTML का कोड लिखने से पहले ना मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूँ कि हम किस लॉजिक पे इस लव कैलकुलेटर को बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो, लॉजिक ये है ना, हमारे पास दो स्ट्रिंग आएंगी। मान लो एक str1 है, स्ट्रिंग 1। इसमें मान लो हमारे पास
अनुज आता है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग टू आएगी। इसमें मान लो हमारे पास अंकिता आता है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रिंग्स हमारे पास आने वाली है एज अ इनपुट वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारा लॉजिक ये है ना, हम क्या करेंगे, जैसे अनुज में कितने वर्ड्स हैं, जैसे हम सबसे पहले करेंगे कितने वर्ड्स मैच कर रहे हैं अनुज और अंकिता के। जैसे ए से ए मैच किया, एक मैच किया, एन से एन मैच किया, दो मैच किए, यू इसमें नहीं है, जे इसमें नहीं है। तो हम फाइंड करेंगे कितने वर्ड्स मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं दो, ठीक है। और बिगर वर्ड, इन ये दो दो वर्ड आया ना, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ 6 है। तो हम बिगर लेंथ वाला वर्ड ले लेंगे, बिगर लेंथ, ये आ रहा है 6। तो हम क्या करेंगे, मैच डिवाइडेड बाय बिगर लेंथ वर्ड इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा परसेंटेज होगा लव कैलकुलेटर जो हमको रिजल्ट देगा, ठीक है, इंटू 100। इस तरह से हम रिजल्ट शो करेंगे। देखो अब कभी भी ये 100% से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हद से हद क्या हो सकता है, दोनों नाम बिल्कुल सेम हो जाएंगे। जैसे मान लो अनुज का अनुज के साथ, तो इस केस में मैच जो है वो 4 हो जाएगा, और दोनों का साइज 4 है तो बिगर वाला भी 4 ही होगा। तो उस केस में हमारे पास 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इसका पीछे एल्गोरिदम ये है, ठीक है, लॉजिक ये है। अब हम इसको, जैसे मान लो, अब हम इसको अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। अंकिता मान लो, अब हम ना दोनों वर्ड्स के लिए करेक्टर एरे बनाएंगे। जैसे इस वाले वर्ड के लिए जैसे अनुज के लिए ए इज इक्वल टू 1 हो गया, एन इज इक्वल टू 1 हो गया, यू इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। करेक्टर एरे में डाल के हम काउंट्स करेंगे कि इन दोनों के काउंट मैच कर रहे हैं, तो उससे हम मैच वाला निकाल लेंगे। और बिगर वाला तो हम डायरेक्ट जो भी दो इनपुट आए हैं उसमें से बड़ा इनपुट ले सकते हैं। तो आई होप आप लॉजिक समझ गए होंगे। तो चलो अब इसको बनाते हैं स्क्रैच से, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो हम एक हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, कि लव कैलकुलेटर जिसमें लिखा होगा। तो मैं एक डिव बनाता हूं, और इस डिव के अंदर मैं एक हेडिंग लिखता हूं H1 नाम से, जिसमें मैं लिखूंगा लव कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब इसको सेव करके हम देखते हैं ये कैसा दिख रहा है यूआई पे, ठीक है। देखो ये लव कैलकुलेटर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हमको स्पेस देना चाहिए बीच में, तो हमने स्पेस दे दिया। अब हम क्या करते हैं ना, एक आईडी बनाते हैं और अपना कस्टम सीएसएस लिखते हैं थोड़ा सा। आईडी आईडी हम बनाते हैं वाइट के नाम से, क्योंकि हम टेक्स्ट वाइट देने वाले हैं। तो आईडी वाइट के नाम से बना लेते हैं। अब हम सीएसएस में जाते हैं और वाइट नाम से एक आईडी बनाते हैं, ठीक है। हैश, आपको पता है आईडी के लिए हैश यूज करते हैं। तो इसमें वाइट लिखा, और अब इसमें हम अपना कस्टम सीएसएस लिखते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, कलर जो है, टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम ब्लू वॉयलेट दे देते हैं, ठीक है, ब्लू वॉयलेट। और पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। और टेक्स्ट को हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज देखो हमारा लव कैलकुलेटर कुछ ऐसा सा दिख रहा है कस्टम सीएसएस के बाद। गाइज इसके बाद ना अब हमको थोड़ा सा बूटस्ट्रैप भी यूज करना चाहिए अपने लव कैलकुलेटर ऐप के अंदर। तो बूटस्ट्रैप ना एंगुलर के लिए अलग से करना पड़ता है। आप जिस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली ऐड करना चाहते हो ना, उस केस में तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगुलर बूटस्ट्रैप, ठीक है, क्रोम पे जाके। तो देखो एंगुलर पावर्ड बूटस्ट्रैप आ गया इसका। ये हमको गेट स्टार्टेड नाउ पे जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये हमको कमांड देगा एक, देखो ng add bootstrap। ये कमांड हम कॉपी करेंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, पेस्ट कर देंगे और रन कर देंगे। तो देखो गाइज इसने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू प्रोसीड, ठीक है। तो इसमें हम यस लिख देंगे और एंटर कर देंगे, और इस तरह से हमारा बूटस्ट्रैप का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ये ऊपर में मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत, वो गलत 404 नोट फाउंड आ गया था, तो उसको आप इग्नोर करना। तो देखो गाइज इसने हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट अपडेट कर दिया है। अब उस हमारे प्रोजेक्ट में हम बूटस्ट्रैप भी यूज कर पाएंगे, एंगुलर बूटस्ट्रैप भी, ठीक है। तो अब हम यूज कर सकते हैं एंगुलर का बूटस्ट्रैप भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमारा कुछ कुछ ऐसा सा दिख रहा है लव कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक डिव बनाते हैं, ठीक है। इस डिव की क्लास हम कंटेनर रखते हैं,
क्योंकि अब हम बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें कंटेनर क्लास बनाते हैं। तो कंटेनर क्लास बनाने के बाद इस डिव के अंदर हम एक और डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर हम लिखेंगे एंटर नेम्स इन स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर्स। तो इसके बाद इसके अंदर हम दो इनपुट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक बॉय के नाम के लिए, एक गर्ल्स के नाम के लिए। ठीक है, इनपुट जिसका प्लेस होल्डर होगा एंटर बॉयज नेम, एंटर बॉयज बॉयज नेम। और इसके अलावा एक और इनपुट बॉक्स होगा जिसमें हम लिखेंगे, जिसका प्लेस होल्डर होगा एंटर गर्ल्स नेम। ठीक है, यहाँ पे भी ये आएगा। ठीक है, तो अभी हम एक बार देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा यूआई। तो ये देखो कुछ इस तरह दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सही करते हैं। हम सबसे पहले तो एक लाइन का ब्रेक देते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी आर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी क्लास भी कंटेनर दे देते हैं। ठीक है, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, और हम थोड़ा सा कस्टम सीएसएस भी डालते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आईडी बनाता हूँ, आईडी जुगाड़ नाम से, क्योंकि हम जुगाड़ करने वाले हैं। तो इस जुगाड़ के लिए अब मैं सीएसएस लिखता हूँ। तो इस आईडी के लिए सीएसएस लिखता हूँ मैं, कस्टम सीएसएस। तो इस तो जुगाड़ में हम चाहते हैं कि टेक्स्ट अलाइन जो है वो मेरा सेंटर में हो जाए। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन सा लें? बैकग्राउंड कलर पेरू ले लेते हैं, पेरू कलर का। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पेरू ले लेते हैं। और और क्या चाहते हैं हम? पैडिंग चाहते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल की इसमें पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और अपने HTML को भी सेव करते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है ये। तो गाइज आप देख सकते हैं एंटर बॉयज नेम और एंटर गर्ल्स नेम के इनपुट बॉक्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं ना इनके बीच में नॉन ब्रेकेबल स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इनपुट के बीच में NBSP लिख के यहाँ पे एंड लगा दो बस, एंड इनके बीच में एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो देखो इनके बीच में स्पेस आ गया। अब हम क्या करते हैं ना, एक बटन बनाते हैं। ठीक है, जिसपे क्लिक करने से हमारा वो हमको रिजल्ट देगा। ठीक है, बटन की क्लास हम कर देते हैं बीटीएन बीटीएन बीटीएन। बूटस्ट्रैप में बीटीएन बटन की क्लास होती है। ठीक है, बीटीएन सेकेंडरी कर देते हैं। ठीक है, बीटीएन सेकेंडरी कर देते हैं। और हम क्या चाहते हैं, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो वैसे ही हमारा एक फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, फंक्शन हम बनाएंगे अभी टीएस फाइल में जाके, बट एक बार देख लेते हैं हमारा बटन कैसा लग रहा है। तो एक बार ना मैं एक क्लिक हटा देता हूँ और देख लेते हैं बटन कैसा लग रहा है। बटन का नाम रखते हैं गेट स्कोर। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो देखो ये गेट स्कोर ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये बटन बिल्कुल इसके साइड में ही आ गया है। ठीक है, तो हम इस बटन को नीचे कर देते हैं। तो हम बी आर लाइन ब्रेक देके बटन को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी आर एक दो बार दे देता हूँ, दो। तो अब हमारा बटन नीचे आ गया होगा। ठीक है, तो देखो गाइज अब ये कितना सही लग रहा है, बटन नीचे आ गया है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा टीएस फाइल पे काम करते हैं। तो जैसे ही हमारा बटन क्लिक होना वैसे ही एक फंक्शन कॉल हो जाए। तो फंक्शन का नाम हम रख देते हैं गेट स्ट्रिंग्स, गेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, ये अभी बनाया नहीं है इसलिए एरर दे रहा है। और इस इनपुट टैग में ना हम दो आईडी बना लेते हैं। एक दो आईडी बना, इस इनपुट ऊपर वाले के लिए बॉयज के लिए str1 नाम से बना लेते हैं और गर्ल्स के लिए str2 नाम से बना लेते हैं। ठीक है, str2 नाम से दो आईडी बना लेते हैं। इन आईडीज की हेल्प से जो भी इनपुट बॉक्स में लिखा जाएगा वो हम इस मेथड में पास करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें str1 डॉट वैल्यू कोमा str2 डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम फटाफट से गेट स्ट्रिंग्स नाम का एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, टीएस फाइल में गए हम, यहाँ पे गेट स्ट्रिंग्स नाम का मेथड बनाया। अब इसमें दो इनपुट आ रही हैं, मान लो
एक स्ट्रिंग 1 आ रही है, स्ट्रिंग 1 जो कि स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है, और एक आ रही है स्ट्रिंग 2 जो कि स्ट्रिंग टाइप की ही होगी, ठीक है। तो हाँ, अब हम जो ऑपरेशन करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे HTML में एरर भी हट गया होगा, देखो हट गया ना एरर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमको एक वेरिएबल चाहिए टोटल मैक्स लेंथ का। लाइक इन दोनों में से जोन सी भी बड़ी लेंथ होगी ना, वो वाली लेंथ मेरे को चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक टोटल मैक्स लेंथ का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, टोटल मैक्स नाम से, जिसकी लेंथ अभी 0 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर स्ट्रिंग 1 की लेंथ बड़ी है तो इसके अंदर वो डाल दूंगा, अगर ये बड़ी है स्ट्रिंग 2 की लेंथ से, ठीक है, तो मैं टोटल मैक्स के अंदर ये डाल दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, टोटल मैक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ, सॉरी, नहीं तो नहीं तो एल्स टोटल मैक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 डॉट। तो अब मेरे को बड़ी स्ट्रिंग मिल गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, आवर स्ट्रिंग नाम से एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं सारे सारे ABCD नाम, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये है, इसके अंदर मैं लिख दूंगा आवर स्ट्रिंग एनी, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा AB। तो अब मैं एक आवर स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो कि एनी टाइप का होगा, ठीक है। एनी का मतलब आप स्ट्रिंग भी इसमें डाल सकते हो। तो इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग डालूंगा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये स्ट्रिंग इसके अंदर इंसर्ट, ये आवर स्ट्रिंग के अंदर ही आ गई। और मेरे को दो एरेज चाहिए जिसके अंदर मैं इन दोनों के स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स का काउंट ले सकूं, ठीक है। तो मैंने दो स्ट्रिंग बना ली, एक कैरेक्टर काउंट 1 और एक कैरेक्टर काउंट 2। ये एक एरे है। तो मैंने दो एरे बना लिए, एक कैरेक्टर काउंट 1 नाम से, एक कैरेक्टर काउंट 2 नाम से। अब इसके अंदर क्या करेंगे ना हम, जैसे ए, मान लो स्ट्रिंग 1 में ए एक बार है, तो ये ए के कोरस्पोंडिंग जब अगर मैं इसके अंदर डालूंगा ए, तो ये मेरे को आउटपुट देगा एक। अगर मान लो स्ट्रिंग 1 में ए दो बार है, तो अगर मैं इसमें ए डालूंगा तो ये दो आउटपुट देगा। तो इस तरह से ये मैंने दो एरे बना लिए, ठीक है, कैरेक्टर एरे। तो अब ना मैं इन कैरेक्टर एरेज को इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई लेस देन आवर स्ट्रिंग डॉट साइज, ठीक है, आवर स्ट्रिंग डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पे कैरेक्टर काउंट 1 के अंदर आवर स्ट्रिंग का आई जो है इसको 0 कर दूंगा, और कैरेक्टर काउंट 2 आवर स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू 0। गाइज हो क्या रहा है ना, अब ये एक एरे बन गया है जिसमें ये मैं सबके सामने 0 डाल रहा हूं, क्योंकि ये इसकी स्ट्रिंग तक चलेगा। सबसे पहले कैरेक्टर काउंट ऑफ ए, उसमें 0 हो जाएगा, फिर बी। तो मैंने क्या कर दिया, अभी सबका काउंट 0 हो जाएगा इन दोनों के लिए, ठीक है। लाइक कैरेक्टर काउंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, कैरेक्टर काउंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, कैरेक्टर काउंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, कैरेक्टर काउंट ऑफ डी इज इक्वल टू 0, अप टू जेड। और सेम कैरेक्टर काउंट एरे के 2 के लिए भी यही हो जाएगा, कैरेक्टर काउंट 2 ऑफ ए बी अप टू जेड इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का भी कैरेक्टर काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फोर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और इसके बाद में क्या करूंगा, कैरेक्टर काउंट 1 के अंदर स्ट्रिंग 1 का ith
जो है इसको ऐड कर दूंगा, प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ पे एरर है, और सेम ऐसा ही मैं दूसरे वाले के लिए भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग 2, यहाँ पे भी स्ट्रिंग 2, और यहाँ पे कैरेक्टर काउंट 2। तो गाइज इसके थ्रू ना मेरे पास स्ट्रिंग 1 में जितने कैरेक्टर्स हैं, मान लो ए 2 बार है, तो उसका एक ए का 2 बार कैरेक्टर काउंट 1 ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिमिलरली सबका काउंट आ जाएगा, जितने भी काउंट है उनका। ठीक है, तो अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं मैच स्कोर। ठीक है, जिसमें कि हम जितने भी कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं उनका स्कोर डाल देंगे। ठीक है, अभी इसको 0 रख लेते हैं, और अब हम एक फोर लूप लगाते हैं। लेट I is equal to 0, I less than our string dot length प्लस आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि ए, जैसे आवर स्ट्रिंग के अंदर तो सारा का सारा है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए उठाएंगे, ए देखेंगे इसके अंदर कितनी बार है, इसके अंदर कितनी बार है। अगर जो इसके अंदर ज्यादा बार हुआ, तो मान लो इसके अंदर ए 2 बार था कैरेक्टर काउंट 1 के अंदर, और इसके अंदर 1 बार था, तो हम कैरेक्टर काउंट 2 वाला 1 उठा के मैच स्कोर में ऐड कर देंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि किस में ज्यादा है किस में कम है, तो कम वाला उठाएंगे, उसको मैच स्कोर में डाल के प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। तो अब हम वेरिएबल बनाते हैं कैर काउंट इन स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू 0, एंड एक और वेरिएबल बनाते हैं कैर काउंट इन स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखेंगे, अब हम इन अब हम इनके अंदर वैल्यू डाल देंगे। कैर काउंट इन स्ट्रिंग 1 जो होगा वो होगा कैर इस एरे में मान लो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, आवर स्ट्रिंग का ith, और कैर काउंट स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू कैर काउंट 2 इसका आवर स्ट्रिंग का ith। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर मान लो जैसे ए आया, जैसे आवर स्ट्रिंग में सबसे पहला कैरेक्टर ए है, तो ये i इज इक्वल टू 0 यानी कि ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो ए का काउंट पहली स्ट्रिंग में जितना है वो हमारे इसके अंदर आ जाएगा, ए का काउंट दूसरी स्ट्रिंग में जितना है वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा। तो अब हम मैच स्कोर निकाल पाएंगे। मान लो अगर कैरेक्टर काउंट इन स्ट्रिंग 1 अगर छोटा है कैरेक्टर काउंट इन स्ट्रिंग 2, मान लो ए इस वाली में कम बार आ रहा है, इस वाली में ज्यादा बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कम वाला ले लेंगे और वही मैच स्कोर हो जाएगा हमारा। तो हमारा मैच स्कोर को कर देंगे प्लस इक्वल टू कैर काउंट ऑफ स्ट्रिंग 1। ठीक है, नहीं तो एल्स एल्स में हम डाल देंगे मैच स्कोर इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू कैर काउंट ऑफ स्ट्रिंग 2, सॉरी, कैर काउंट ऑफ स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो ये हमने एल्स में डाल दिया। तो गाइज अब हमारे पास मैच स्कोर भी आ गया इस फॉर लूप के बाद, और हमारे पास टोटल मैक्स तो हमने निकाल लिया था कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है। तो बस अब हम हमारा सब सॉर्टेड है। अब हमको क्या करना है, इस फॉर लूप के बाहर आना है, और हमारा जो आंसर होगा, अब ना एक रिजल्ट का मैं बाहर बनाता हूँ, इस फंक्शन के बाहर एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ रिजल्ट। ठीक है, जो कि एनी टाइप की होगी, और इसको अभी मैं एम्पिटी मान लेता हूँ, अभी इसको मैं एम्पिटी मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपना रिजल्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट, अब जो हमारा रिजल्ट होगा ना, वो होगा दिस डॉट रिजल्ट। दिस डॉट रिजल्ट, दिस का मतलब इसी क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस डॉट रिजल्ट हमारा होगा मैच स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल मैक्स इंटू 100, इनको ब्रैकेट में डाला, इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा मैथ स्कोर और रिजल्ट सब तैयार है। और ना ये अब ज्यादा डेसिमल्स में भी आंसर आ सकता है, तो हम इसको 2 डेसिमल तक दिखाना चाहते हैं। दिस डॉट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस डॉट रिजल्ट डॉट टू फिक्स्ड
2 डिजिट तक हमको चाहिए, तो इससे हमारा रिजल्ट 2 डिजिट तक फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम इस रिजल्ट को अपने यूआई पे दिखा के चेक करते हैं कि रिजल्ट सही से आ रहा है या नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा ना, HTML पे जाके इस बटन के नीचे एक हेडिंग बना देता हूं, H2 मान लो, ठीक है, जिसमें कि होगा योर लव स्कोर आउट ऑफ 100 इज, और ये इंटरपोलेशन का यूज करके मैं रिजल्ट यूज कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इंटरपोलेशन की हेल्प से रिजल्ट। अब हम एक बार चेक करते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। ओके, तो इसने एरर दे दिया कि रिजल्ट नहीं है। तो भाई रिजल्ट किस नाम से, रिजल्ट तो है यार। तो हमने टीएस फाइल सेव नहीं की थी, इसलिए उसको एचटीएमएल में रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो देखो योर लव स्कोर आउट ऑफ 100 इज, अब जब हम इसमें एंटर करेंगे ना, जैसे ANUJ और ANISKA, अनिष्का मान लो, तो गेट स्कोर, तो देखो हमारा 33% आ रहा है। अब अगर मैं सेम नाम डाल दूं ना, अनुज और अनुज, तो 100% आएगा। देखो 100% आ गया, मतलब हमारा सही वर्क कर रहा है एकदम। थोड़े से और नाम डाल के ट्राई कर लेते हैं। मान लो अगर तीन ही वर्ड मैच कर रहे हैं दोनों के, और इसमें 6 वर्ड है, तो 50% आना चाहिए। बाकी के 3 वर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, RTU डाल दिया मैंने। अब चेक करते हैं, तो देखो 50% आ गया। इसका मतलब हमारा ये सही काम कर रहा है। तो बट देखो जब ये शुरू में था ना, तो योर लव स्कोर इज आउट ऑफ 100 इज, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, TS फाइल में जो ये शुरू में है ना, रिजल्ट के अंदर पहले मैं क्वेश्चन मार्क इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि शुरू में ये एज अ क्वेश्चन मार्क हमको दिखे। देखो अभी एज अ क्वेश्चन मार्क हमको दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा ना अनुज, और यहाँ पे अनुज, तो ये क्वेश्चन मार्क हट के 100 हो जाएगा, क्योंकि उसमें वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो गाइस देखो हमारा मोटा मोटा काम हो गया। अब हमको नीचे वो बनाना है जो कमेंट्स थे, जो एक्स्ट्रा कमेंट्स हमको दिख रहे थे ना, अब हमको वो दिखाने हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ठीक है, तो इस क्लास में जिसका नाम होगा कमेंट। ठीक है, कमेंट एनी, जो कि शुरू में होगा कि इसकी शुरू में वैल्यू हम लिख देंगे इंफॉर्मेशन अबाउट योर लव। ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से जो भी कमेंट लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इफ एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ दिस डॉट रिजल्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एंड दिस डॉट रिजल्ट इज लेस देन 10। ठीक है, 10-10 के इंटरवल में लगाएंगे। तो अगर ऐसा है ना, तो क्या करो, दिस डॉट कमेंट को कर दो, क्योंकि ये स्कोर बहुत कम है, तो हम थोड़ा गंदा कमेंट लिखेंगे, नाश हो जाएगा आप दोनों का, शादी मत करना। ठीक है, बहुत टॉक्सिक कमेंट है, क्योंकि उनका स्कोर ही बहुत कम है। ठीक है, अब इसके बाद एल्सिफ, इसमें अगर दिस डॉट रिजल्ट, अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, एंड दिस डॉट रिजल्ट अगर ये लेस देन 20 है। ठीक है, इसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ कुछ। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं हम, दिस डॉट कमेंट इज इक्वल टू अभी के अभी ब्रेकअप करो और दूर रहो। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसा आपको मन करे वैसे कमेंट लिख सकते हैं। तो मैं ना एक बार इसको खुद से लिख देता हूँ, फिर आपको शो करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो मैंने सारी कंडीशंस लिख दी हैं। ठीक है, तो आप अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, जो हमारा दिस डॉट कमेंट है ना, इसको यूआई पे शो करना है। तो उसके लिए मैं एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं एक बार इंटरपोलेशन की हेल्प से वो
देखता हूँ कि क्या हमारा कमेंट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको यूआई पे देख लेते हैं। तो देखो गाइज ये इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लव आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं अनुज और अनुज दोनों लिख दूं तो हमारा 100% आएगा लव स्कोर। तो देखो ट्रू लव यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि 100% स्कोर है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर मैं अंशिका लिखूं तो यहाँ पे 28.57 स्कोर है, ठीक है। तो मत ही करना शादी वरना पछताओगे। तो देखो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा डेकोरेटिव करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक लाइन ब्रेक डालता हूँ इसमें, ठीक है, बी आर। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने में बनाते हैं। तो इस एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और इस div की क्लास दे देते हैं हम कंटेनर, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक div बनाते हैं जिसकी क्लास होगी रो। हम ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप का। इसकी क्लास होगी रो, ठीक है। और इस रो के अंदर हम 3 कॉलम वाले div बनाएंगे ताकि हमारा वाला सेंटर में आ जाए। div क्लास इज इक्वल टू कोल एल जी कॉलम लार्ज। ये लार्ज सिस्टम के लिए कॉलम होती है। ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है, बहुत इजी होता है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, बट अभी आप समझ के करते जाइए देख के। और इसमें सॉरी इसमें 3 क्लास ऐसी ऐसी कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम, और बीच वाली में हम अपना कोड लिखेंगे। तो 2, ये 3। तो ये स्क्रीन को ना 3 हिस्सों में बांट देगा, इक्वल इक्वल के, तो ठीक है। तो अब इस बीच वाले डिव में हम अपना इंटरपोलेशन के थ्रू दिखाएंगे। अब इसमें मैं H3 हेडिंग यूज कर लेता हूँ और इसमें हम इंटरपोलेशन के थ्रू अपना कमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जरा सेव करके देखते हैं हमारा कोड कैसा लग रहा है। तो देखो ये हमारा बीच में आ गया। अब इसको कार्ड की तरह हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इस पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो ये और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको अपना कस्टम CSS लिखना पड़ेगा। तो मैं 2 आईडी बनाता हूँ, ठीक है। एक तो आईडी बनाता हूँ ये आईडी रो के लिए इज इक्वल टू, इसको रो आईडी लिख देता हूँ। और एक जिसमें हमने अपना ये लिखा है, क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन का कमेंट, यहाँ पे एक और आईडी बनाता हूँ, इसको लिख देता हूँ कॉल आईडी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रो आईडी और कॉल आईडी लिख दिया है। अब इनको हम CSS की फाइल में बनाते हैं चल के, ठीक है। तो अब हम कॉल आईडी बनाते हैं, ठीक है। कॉल आईडी में हम क्या चाहते हैं ना, देखो ये हमने इस वाले में लिखी थी कॉल आईडी, ये जो बीच वाला डिव है, और ये बीच वाला डिव ही हमारा ये इंफॉर्मेशन अबाउट योर लव कंटेन कर रहा है इस मैसेज को। तो हम चाहते हैं कि इसके पीछे ना बैकग्राउंड में थोड़ा कलर दिख जाए ताकि हमको एक कार्ड जैसा दिखने लगे ये, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉल आईडी में बैकग्राउंड कलर मेरा हो जाए ब्लू वॉयलेट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर जो है ना वो मेरा वाइट हो जाए, ठीक है, थोड़ा कूल लगेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ, तो अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। तो देखो ये आ गया ना बीच में इंफॉर्मेशन अबाउट योर लव। और अभी ये थोड़ा कंजस्टेड सा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ी पैडिंग दे देते हैं इसको। तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल की, ठीक है। और मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये कुछ ऐसा सा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी सही लग रहा है अब ये। तो अब तो हमने जो ये बनाई थी ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। रो के लिए जो आईडी बनाई थी ना इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो गाइज हमारा ये कुछ इस तरह से बन के एकदम तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे गेट स्कोर के नीचे थोड़ा सा स्पेस और देना चाहिए, मतलब एक लाइन ब्रेक और देना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो दे देता हूँ। तो देखो गाइज अब ये काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप कैसा भी यूआई बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ये तो बस मैंने आपको सिखाया कि ऐसे बना सकते हैं। तो देखो अब आप कुछ भी लिखो, जैसे अनुज और अंशिका, तो बहुत बढ़िया ये करेगा। देखो इसने दिखाया ना, मत ही करना शादी वरना पछताओगे। अब मान लो जैसे अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, तो उसमें जो पाजी होते हैं उनका नाम भी रोशन होता है और उनकी वाइफ का नाम भी रोशन। तो यहाँ पे मैं रोशन रोशन डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्कोर देखेंगे। देखो गाइज 100 आउट ऑफ 100, ट्रू लव यू बोथ आर मेड फॉर इच अदर।
तो इस तरह से आप एक लव कैलकुलेटर बना सकते हैं। और गाइज प्लीज, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्लीज प्रेस कर दें, ताकि हम जो वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।